नमस्कार, मैं नीलम अरोड़ा। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने आसपास घटती घटनाओं को देखकर उनमें छिपी समस्याओं को लेकर आपके पास आती हूँ। मेरी आज की कहानी का नाम है टूटता एकल परिवार। समाज की सामाजिक संस्थाओं में परिवार भी एक मौलिक संस्था है। परिवार समाज का एक अटूट अंग है। परिवार में रहकर ही मनुष्य सामाजिकता, व्यावहारिकता के नियम सीखता है। परिवार के बिना किसी भी सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। कुछ दशक पूर्व भारतीय समाज संयुक्त परिवारों में रहता था। ग्रामीण परिवेश में इस प्रकार के परिवार आज भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। संयुक्त परिवार के अंदर सभी मनुष्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, आयु तथा संबंधों के आधार पर निश्चित होते हैं। परिवार के बुजुर्ग अपने बच्चों तथा अपने से छोटों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि वे समाज का श्रेष्ठतम नागरिक बन सकें। समय तथा स्थितियों के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन होना प्रारंभ हो गया। संयुक्त परिवार का रूप बदलकर एकल परिवार बन गए। एकल परिवारों में मनुष्य अपने परंपरागत ढांचे से दिन ब दिन दूर होता गया। परंपरावादी सोच का स्थान यूरोपीय संस्कृति ने ले लिया, जिस कारण परिवार की भूमिका दूसरी सामाजिक संस्थाएं ले रही हैं, जैसे ओल्ड एज होम, NGO। आइए आज आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाती हूँ जो कि एकल परिवार था। उसमें भी एक माँ को स्थान न दिया गया। परिवार का जो विघटन भाई भाई में होता था, आज वो माँ के साथ हुआ। ईशा मेरी बेटी के ऑफिस में काम करने वाली एक वृद्धा की कहानी है ये। मीनाक्षी अपने काम में बहुत चुस्त फुर्तीली है, मगर आज वह काम कर नहीं पा रही थी। ऑफिस के सभी लोग उसके काम की, व्यवहार की प्रशंसा करते थे। आज जब वह उदास दिखाई दी तो कुछ लोगों ने पूछा, मीनाक्षी आज क्या हुआ, तुम कुछ उदास दिखाई दे रही हो। मगर उसने कुछ नहीं बताया। यह कहकर टाल दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। सब ने उसे छुट्टी लेने की सलाह दी तो कहने लगी, नहीं, अगर छुट्टी ली तो बीमार पड़ जाऊंगी, अपना सब काम मैं कर लूँगी। सब ने उसकी बात मान ली, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी आपको स्पेस देती है। उनका कहना है कि थोड़ा सा सोचने का, अलग से बैठने का समय सबको देना चाहिए। ऐसा ही उन लोगों ने किया। तभी ईशा की एक मित्र ने देखा मीनाक्षी एक कोने में खड़ी रो रही थी। उसने आकर ईशा को बताया। धीरे धीरे यह बात सारे लोगों तक पहुंच गई। सब ने मिलकर तय किया कि अभी मीनाक्षी को कुछ नहीं पूछते, उसे आज का समय देते हैं, कल बात करेंगे। उसकी जो भी समस्या होगी वो हल कर देंगे। पूरा दिन मीनाक्षी उदास रही, मगर किसी ने भी उससे कुछ नहीं पूछा। अगले दिन ईशा और उसके साथियों ने मीनाक्षी से उसकी समस्या पूछी तो उसने बताया कि वह पढ़ी लिखी है, अच्छे घर से है, एक ही बेटा है, अच्छी कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करता है। वह देहरादून की रहने वाली है। बड़ा घर, जायदाद सब कुछ था। पति की मृत्यु, जो कि बहुत बड़ा कटु सत्य है। एक स्त्री का जीवन बदल जाता है। बेटे ने ये कहकर कि आप अकेले यहाँ नहीं रहो, अपनी माँ को अपने साथ दिल्ली चलने के लिए मनाया। माँ अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी, ये भी एक कटु सत्य है, और सब कुछ बेचकर दिल्ली आ गई। कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। धीरे धीरे बहू के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। उसकी आज़ादी कम होने लगी थी। वह बात बात पर झगड़ा करने लगी। बेटा रोज की इस कलह से तंग आ चुका था। अब मीनाक्षी बीमार रहने लगी। अचानक एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा, आप और श्वेता के बीच
हर समय मनमुटाव रहता है। क्यों ना आप कुछ दिनों के लिए कहीं और रहने चली जाओ, मैं आपकी सारी व्यवस्था कर दूंगा। माँ ने सोचा यही ठीक है, कम से कम सुकून से तो रहूंगी। वो नहीं जानती थी कि बेटा क्या व्यवस्था करने वाला है, और बेटे पर भरोसा, व्यवस्था के लिए पूछा भी नहीं। उसने हामी भर दी। बेटे ने माँ के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी। एक सप्ताह के बाद जब मीनाक्षी को लेकर उसका बेटा जा रहा था तो उसने पूछा, बेटा हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने मेरे रहने की व्यवस्था कहाँ की है? बेटे ने कहा, माँ मैं आपको जहाँ लेकर जा रहा हूँ वहाँ आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। वहाँ आपकी उम्र वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। मीनाक्षी नहीं जानती थी कि आज वह जहाँ जा रही है वो एक घर नहीं, ऐसा घर है जहाँ माता पिता से छुटकारा पाने के लिए बहुत से बेटे वहाँ रहने के लिए छोड़ आते हैं। वो घर आ गया जहाँ मीनाक्षी को रहना था। अंदर जाकर देखा तो दंग रह गई। घर के नाम पर एक पलंग और एक अलमारी थी। चारों ओर नजर दौड़ाई तो सबके चेहरे पर उदासी थी। मीनाक्षी इसके लिए तैयार नहीं थी। जब उसका बेटा जाने लगा तो उसने कुछ पैसे अपनी माँ को दिए और कहा, आप ये रख लो, अगर कभी भी आवश्यकता पड़े तो फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। उसने उस समय कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। 2 दिन बाद वह वहाँ से निकलकर काम की तलाश में एक कंपनी पहुँच गई। कंपनी को एक महिला की आवश्यकता थी। उन्होंने उसे रख लिया। मीनाक्षी ने कंपनी के पास ही उन पैसों से एक कमरा किराए पर ले लिया जो उसका बेटा देकर गया था। अब वह काम पर आने लगी। अपने अच्छे व्यवहार से उसने सबका मन जीत लिया। कंपनी के सभी लोग उसे प्यार करते थे। आज जब सबने मीनाक्षी से कल रोने का कारण पूछा तो उसने बताया, कल मेरे पति की बरसी थी, उन्हीं को याद करके मैं रो रही थी, मगर आज मैं ठीक हूँ। मुझे अपने पति की यादों के साथ हिम्मत से अपना जीवन जीना है। मैं किसी पर भी बोझ बनकर नहीं जीना चाहती। सबने मीनाक्षी की हिम्मत बढ़ाई, उसको विश्वास दिलाया कि ज़रूरत पड़ने पर वे सब उसके साथ हैं। हमारी आज की युवा पीढ़ी जो 2 भागों में बटी है, एक मीनाक्षी का बेटा जो माता पिता को बोझ मानता है, अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं जानता, और दूसरी वो पीढ़ी जो उसकी माँ को रोता देखकर मदद के लिए तैयार है। एक ओर परिवार विघटित हो रहे हैं तो दूसरी ओर हमारी युवा पीढ़ी में जोश है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का। आज फिर से मीडिया के माध्यम से समाज में फैली इस बुराई का अंत करने के लिए बहुत सी संस्थाएं, सरकार काम कर रही हैं। मेरा अनुरोध है उनसे, जो युवक अपने माता पिता को बोझ समझकर यह कदम उठाते हैं, वे माता पिता को सम्मान दें, उनकी मदद करें, आशीर्वाद लें और एक अच्छा जीवन जिएं। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगे, आपके आसपास कहीं भी किसी घटना से जुड़ती हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मेरा हौसला बढ़ाइए, ताकि मैं इसी तरह की समस्याओं पर आधारित कहानियाँ लेकर आपके समक्ष आती रहूं। धन्यवाद।